ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके सो लास्ट लास्ट हमने देखा था कि कृष्णा जो है द्वारका से प्रस्थान कर चुके हैं हस्तिनापुर के लिए। और आज जो है हम आगे देखेंगे जब कृष्णा द्वारका में एंटर करें। ये जो हमारी बीमारी है लस्ट, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा हायर टेस्ट लेंगे, उतना काम के प्रति अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। यद वदि मम चेत कृष्ण पादारविंदे नव नव रसधाम रंतुमासी तद्वदि बत नारी संग में स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। श्रीपाद यमुनाचार्य ने ये प्रार्थना लिखी, ये बताया है कि क्या कहते हैं, जब से मेरा कृष्ण के
जो चरण कमल है। यदवधि मम चेत, मेरा मन, कृष्ण पादारविंदे, पाद यानी कि पैर और अरविंद यानी कि कमल, तो कृष्ण के पैर, कृष्ण के चरण जो कि कमल के समान है, उनके अंदर लगने लगा है जब से। एक सेकेंड। सो जब से मेरा मन जो है कृष्ण के चरण कमलों में लगने लगा है, जो कि मतलब कमल से भी ज्यादा सॉफ्ट है, और एकदम रेड कलर के, इफल्जेंट रेड कलर के, जब से मेरा मन उनके अंदर लगने लगा है, नव नव रस धाम रंतुम आसीत, मेरे को एक नया नया टेस्ट आता है, हर सेकंड एक नया टेस्ट आता है कृष्णा के। जो आगे आएगा हम इस पे डिस्कस करेंगे, कि कृष्णा इज नॉट बोरिंग। तो क्या कहते हैं, जब से इनके अंदर मेरा मन लगने लगा है, तब से तदवधि बत नारी संग में स्मर्य माणे, अगर गलती से कभी जो है मेरे को नारी संग यानी कि सेक्स लाइफ के बारे में अगर ख्याल भी आ जाता है, एक गलती से एक छोटा सा मन में भी आ जाता है, भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च, के मेरा मुंह बिगड़ जाता है एकदम, ठीक क्या सोच लिया, और उसके ऊपर थूकने का मन करता है। तो क्या कहते हैं, जब हमारा भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, जब हम इन चरणों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, तभी ये सिचुएशन आ सकती है, वरना नॉट पॉसिबल, ना पा रही कोई नहीं कर सकता इस काम को पराजित। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, कि ये जो काम जो है, ये बड़े बड़े आवृतम ज्ञानमेतेन, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो लेकिन उसका भी जो है ज्ञान को ढक लेता है ये काम वासना। समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। एग्जाम्पल ययाति महाराज है ना। तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी लोग हैं, जो भक्ति के अंदर बढ़ना चाहते हैं या फिर जो आध्यात्म की तरफ आते हैं, उनका नित्य वैरी, नित्य दुश्मन है ये काम रूपेण कौन्तेय। ये दुश्मन क्या है, ये काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, के ये एक ऐसी आग है जिसको बुझाया नहीं जा सकता, ऐसी आग है ये। दुष्पूरेण अनलेन च, इसके अंदर आप जितना इसको कोशिश करोगे ना, बढ़ता जाएगा, इसको आप बुझा नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा भाई नॉर्मली व्यक्ति क्या करता है, इसको बुझाने का कोशिश करता है, काम वासना को शांत करने का कोशिश करता है। जैसे अगर मान लो किसी स्त्री के प्रति आकर्षण है उसको, वो स्त्री से जाकर के बात करे, उससे मिले जुले सब करे, उसके बाद उससे फिजिकल हो, कोशिश करता है व्यक्ति, वो काम वासना से छूटने का कोशिश करता है उसको पूरा करके, लेकिन वो एकदम ऐसा काम करता है जैसे अग्नि के अंदर और आपने सूखी लकड़ी डाल दी और आपने पेट्रोल डाल दिया, ये एकदम ऐसा काम करता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो काम को आप जितना ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, वो उतना और ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा जलन जो है और ज्यादा देगा। जीव जो है जल रहा है, ये काम वासना के अंदर जलता हुआ जीव है, हर एक बद्ध जीव जो है काम वासना के अंदर जल रहा है। और ये जो भगवान के चरण कमल है, ये कैसे है, ये है अभय अशोक अमृत रसार, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है भगवान के चरण क्या है, अभय, फियरलेसनेस। एक बार जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, वो फिर किसी से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता, ही बिकम्स फियरलेस। बाकी सब छोड़ो, वो डेथ से भी नहीं डरता, डेथ तो बहुत ही छोटी चीज होती है उसके लिए तो जो इनका शरण लेता है, पहला चीज अभय आ जाता है उसको, कभी किसी चीज से डरता नहीं है। अभय अशोक, उसके जीवन में कोई टाइप का दुख नहीं रहता है, क्लेश आग्नि,
उसके जीवन का जितना क्लेश है ना वो सब खत्म हो जाता है, जल जाता है। अग्नि, घनी घनी मतलब जल जाना, हाँ, शोकाग्नि, या यूं कहे बुझ जाना। यस, तो जितना भी ये जो शोक वाला जो अग्नि ये बुझ जाता है, ये एक्सटिंग्विश हो जाता है। हाँ, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद अमृत रसार, हाँ, ये जो भगवान के चरण कमल है ये कैसे है, ये अमृत रसार, ये अमृत का पूरा भंडार है। अमृत माने इट इज वेरी टेस्टी। भगवान के चरण कमल जो है वो टेस्टी है, हमारे पैरों के जैसे नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि मतलब ये क्या पैर, चरण कमल चरण कमल चरण कमल चरण कमल, हाँ, क्यों भगवान के पैरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो यार, पैर गंदे होते होंगे। नहीं, भगवान के चरण कमल हमारे चरण कमलों के जैसे, मतलब हमारे पैरों के जैसे नहीं है। हाँ, भगवान के चरण कमल पहली चीज तो ट्रांसेंडेंटल है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल है मतलब दिव्य है, और वो ऐसा मांस हड्डी नस इस सब के नहीं बने हैं। इट इज टोटली दिव्य। उसके अलावा सुंदर है। आप भगवान के चरणों कमलों की तरफ हमेशा देख सकते हो। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान का एक एक अंग, हर एक अंग का कार्य कर सकता है। भगवान के चरण कमल भी उनके हाथ पैर मुख हर चीज का कार्य कर सकते हैं। भगवान का इसलिए एक एक अंग जो है वो सब अट्रैक्टिव है, बिकॉज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। सो क्या कहते हैं, हाँ, है ना। और प्लस इसके अलावा क्या है, सच्चिदानंद है और टेस्टी है, एक्चुअली टेस्टी है। नव नव रस धाम रंतुम आसीत, यमुनाचार्य ने कहा है ना, नव नव रस धाम रंतुम, के एक नया नया टेस्ट मिलता है हर बार, हर सेकंड। जब तक आप कृष्ण के चरणों के बारे में सोच रहे हो ना, आप कभी बोर नहीं हो सकते, अगर आपको सही में एक्सपीरियंस हुआ है तो। वेल, हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ये मैंने छोटा सा इंट्रो दिया है, हाँ, और अच्छे से समझेंगे इसको। अभी हम चलते हैं भगवान की लीला में। यस, सो ये है भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। तो भगवान जो है वहाँ द्वारका के लिए निकल चुके हैं और यहाँ अब पहुंच चुके हैं। हस्तिनापुर से अब द्वारका वापस आ गए, महाभारत वगैरह सब युद्ध खत्म हो गया है और अब भगवान द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। सो मैं कुछ जो मुख्य श्लोक हैं उनका जो है क्या कहते हैं श्लोक पढ़ूंगा, आवृत्ति करूंगा। उसके अलावा मैं केवल ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और बहुत सारे श्लोकों का तात्पर्य भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो सेशन होने वाला है ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद ने इसके अंदर बहुत स्पेशल चीजें दी है, स्पेशली लास्ट के कुछ श्लोकों में तात्पर्य के अंदर। ओके। Upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as the country of Anarthas, Dwarka, the Lord sounded his auspicious counsel, heralding his arrival and apparently pacifying the dejection of the inhabitants. हाँ, जब भगवान पहुंचे अपना जो द्वारका नगरी है, द्वारका जैसी भव्य नगरी, हाँ, उसके जब बाउंड्री पर पहुंच गए, बॉर्डर पर, है ना, वहां जाकर के भगवान ने जो है शंख फूका अपना। भगवान का शंख कौन सा है? पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्ता धनंजय। हाँ, तो भगवान का शंख का नाम है पांचजन्य। तो भगवान ने वो पांचजन्य जो शंख है उसको बजाया, हाँ, और ये बताने के लिए कि देखो मैं आ गया हूँ, आई एम बैक, मैं वापिस आ गया हूँ। हाँ, इससे क्या हुआ, ये भगवान ने क्यों करा? apparently pacifying the dejection of the inhabitants, जो वहाँ जो द्वारका नगरी के जो वासी हैं, जो भक्त लोग हैं, उनका जो दुखी मन है, हाँ, उनका जो दुखी मन है उसको जो है मतलब शांत करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, हाँ, भगवान से जुड़ा कोई भी साउंड वाइब्रेशन जो है भक्तों के दुख को हर तरह से दूर कर देता है। भक्तों का दुख क्या होता है? भक्तों को कोई भौतिक दुख नहीं होता है, भक्तों को यही दुख होता है कि भगवान उनके साथ नहीं है, दैट्स इट। हाँ, भक्तों से पूछा आपको कोई दुख है? नहीं, एक दुख है वैसे, हाँ, एक ही दुख है, क्या? कि कृष्ण मेरे पास नहीं। दिस इज द ओनली मिजरी दे हैव। अगर
बस कृष्ण उनके साथ नहीं, यही उनका दुख है, बाकी उनको फर्क भी नहीं पड़ता भौतिक जगत में क्या चल रहा है। सो बाकी सब चीजों के लिए तो वो क्या कहते हैं, सम बने रहते हैं। सम दुख सुख क्षमी, हाँ ये भक्तों की क्वालिटीज होती है। सो अब बता रहे हैं कि द वाइट एंड फैट बाउल्ड conch shell being gripped by the hand of Lord Krishna and sounded by him appeared to be reddish by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stems of a red lotus flower. स उच्चकाशे धवलोदरोदरो अप्योरुक्रमस्याधर षोडशोणिमा दाद्मायमाना करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वन। तो जो शंख है वो शंख तो व्हाइट कलर का है, एकदम व्हाइट कलर का, चमचमाता हुआ व्हाइट कलर का। और कृष्णा के जो हाथ है उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कि कृष्ण के हाथ कैसे हैं, एकदम एक रेड कलर के लोटस फ्लावर के जैसे हैं कृष्ण के हाथ। कृष्ण के कर कमल जिसे कहते हैं, कर कमल, कर माने हाथ, जो कि कमल के समान है। कमल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यूं कह लो, और एकदम रेड कलर के फ्लावर के जैसा है। जैसे मानो रूप गोस्वामी बताते जैसे कि गर्मियों के समय में, गर्मियों का समय है, पूरा चिलचिलाता हुआ क्या कहते हैं धूप निकल रही है, लेकिन अगर आपको एक क्या कहते हैं बहुत ही सुंदर वातावरण वाले जगह पर जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वहां पर जो है आपको एक क्या कहते हैं पॉन्ड, छोटा एक जलाशय है, और वहां पर जो है एक लाल रंग का ब्राइट रेड कलर का एक कमल फूल दिख जाए, हाँ, जिसके ऊपर हल्का हल्का जो है ओस की बूंदे हैं, हाँ, तो और एकदम स्वच्छ जलाशय है, एकदम भगवान के कर कमल को देख करके वैसा ही फीलिंग आता है, जिसको देख कर कोई राजा हो चाहे रंक हो चाहे कोई भी हो, उसका जो है ताप मिट जाता है, उसका जो है सारा क्या कहते हैं दुख शोक सब दूर हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। तो भगवान के कर कमल एकदम ऐसे हैं। उसके अलावा भगवान के नाखून भी एकदम रेड कलर के हैं, और एक एक नाखून एक एक चंद्रमा से ज्यादा शाइनी है और लाल रंग के हैं। भगवान के होठ भी जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रेड कलर के, एकदम एक बिंब फ्लावर जैसे। तो क्या कहते हैं यस, सो जब व्हाइट कलर का शंख और ये इतना रेड 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 सब मिला तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे एक हंस जो है राजा हंस केली करे हाँ, कि एक हंस जो है वो क्या कहते हैं एक लोटस के गुच्छे के अंदर जो है खेल रहा हो, हाँ, एकदम ऐसा लगा। वो व्हाइट भी एकदम रेड जैसा लगने लग गया था, और बहुत ही क्या कहते हैं सुंदर लग रहा था जब कृष्ण जो है ये शंख फूक रहे थे। तमुपश्रुत्य नीनदं जगद्भयाभयावहं प्रत्युद्यहुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः। के जब तम उपश्रुत्य नीनदं जगद्भयाभयावहं, के जब जो द्वारकावासी थे उन्होंने सुना, उपश्रुत्य नीनदम यानी कि वो साउंड सुना, तो वो साउंड कैसा था, वो साउंड है जगत भय भयावहम, जो जगत का जो भय है, जो भौतिक जगत का जो भय है, क्या भय है, भौतिक जगत का भय है कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। हमारा माइंड जो है बार बार फ्यूचर में भागता है। हमारा माइंड बार बार सोचता है, आगे के प्लान्स बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक इनसिक्योरिटी है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। हाँ, तो इसलिए वो बार बार प्लान्स बनाता है। तो प्रभु जी एक पॉइंट बोलते हैं कि प्रेजेंट में केवल वही रह सकता है जिसको पूरी तरह से भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा है। अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना उसको भगवान पे, तो
वो नहीं रह सकता, उसका माइंड अपने आप फ्यूचर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में उसके पास कोई आश्रय नहीं है। अगर प्रेजेंट में उसके पास आश्रय होगा कि भाई एकदम वो वैकुंठ स्थिति में है कि भाई मुझे कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई चीज का डर नहीं है, तब तो वो क्या कहते हैं प्रेजेंट में रह सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बी माइंडफुल, बी इन प्रेजेंट। अरे नॉट पॉसिबल विदाउट कृष्णा। कृष्णा के बिना, कृष्णा के शरण लिए बिना कोई व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं रह सकता, वो भागेगा फ्यूचर में उसका माइंड। हाँ, तो जगत भया भयावहम, तो ये जगत का जो भय है इसको जो है काटने वाला है। प्रत्युद्युहु प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। हाँ, और या यूं कहे जगत भय भयावहम का यहाँ पे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया विच थ्रेटन्स फियर पर्सोनिफाइड इन द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, भगवान ये साउंड वाइब्रेशन ने क्या किया कि डर का अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप है उसको भी डराने वाला है भगवान का साउंड वाइब्रेशन। तो ये कौन सा साउंड वाइब्रेशन है? इसे कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो साउंड वाइब्रेशन है, ये जो है क्या कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है जगत का भय। सबसे पहला अगर कोई क्वालिटी भगवान के आश्रय लेने पर मिलता है दैट इज अभय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि स्वामी जी अगर कोई भगवान को शरण लेता है तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी दिखेगी, मतलब मुख्य सबसे पहले उसके अंदर क्या क्वालिटी दिखेगी? प्रभुपाद ने फियरलेसनेस, अभय, he will become fearless। अगर भगवान का शरण भी ले रखा है और फियरफुल है, डरता है, तो मतलब उसने शरण नहीं लिया है अभी तक। उसको डर लगता है मेरा खो ना जाए, मेरे रिश्ते नाते टूट ना जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मतलब वो अभी शरणागत नहीं है। मैं कैसे चल लूं ट्रिप पे हाँ, या फिर मैं क्या कहते हैं मेरा कुछ होएगा, फालतू डर रहे, मतलब भगवान को अभी शरणागत नहीं है वो, सिंपल चीज। हाँ, तो इससे क्या हुआ, ये सुनते ही began to run fast, run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees। जब हम ये साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा जो है भगवान की तरफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन स्पेशली तब जब हम शुद्ध नाम लेंगे। इन शुद्ध नाम लेने के लिए शुद्ध नाम सुनना जरूरी है। हाँ, कि शुद्ध नाम जब तक सुनेंगे नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, जब तक शुद्ध नाम सुनेंगे नहीं, जब तक हरि नाम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध नाम जो है नहीं आएगा। शुद्ध नाम के लिए हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू यू रियली वांट कृष्णा? डू यू रियली वांट कृष्णा? बहुत सारे लोग होते हैं जो अब दिक्कत पता है क्या होती है कि भक्तों के संग में आ जाते हैं, ठीक है, भक्तों के संग में आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो भक्तों के संग में आना सबसे मुश्किल चीज है। सबसे मुश्किल माने सबसे मुश्किल, इससे ज्यादा मुश्किल, इससे ज्यादा सौभाग्य कुछ और नहीं हो सकता। किसी का जब भाग्य उदय होता है, when good fortune arises, किसी का जब भाग्य उदय होता है तो वो गलती से जो है भक्तों के संग में आ जाता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हाँ, कई ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिनमें अनंत कोटि असंख्य जीव हैं। उनमें से सारे जीव जो है भटक रहे हैं इधर उधर। उनमें से कोई जीव होते हैं जिनको जो है सौभाग्य उदय हो जाता है। क्या सौभाग्य है? अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना, ये सौभाग्य है। ओ, मैं आज जो बाइडेन से मिल के आया, ये सौभाग्य है? नहीं। या फिर मेरी लॉटरी लग गई, हाँ, 1 करोड़ रुपए की या 50 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई मेरी, ये सौभाग्य है? नहीं। क्या सौभाग्य है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, कि
वो भक्तों के संग में आ जाता है, वो गुरु से मिलता है, सबसे पहली चीज वो गुरु से मिलता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है फिर। तो जब भक्तों के संग में आ जाता है, हाँ, और इस सब के बाद जो है क्या कहते हैं हाँ, अब भक्तों के संग में आने पर क्या होएगा, अब उसकी इच्छाएं बदलना शुरू होंगी, अब उसकी प्रैक्टिसेस बदलना शुरू होंगी। भाई संग का यही प्रभाव होता है, अगर आप बुरे संग में भी जाओगे तो यही होएगा आप जो है धीरे 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 बदलना शुरू करोगे, आपकी आदतें चेंज होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि भक्तों से सुन रहा है ना। और सुनते 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 क्या होएगा, क्या कहते हैं, अगर मिल गया भक्तों का संग तो बड़ी मुश्किल से जो है सुनते सुनते आराम से भक्तों के संग के अंदर जो है वो धीरे धीरे पार कर जाएगा। लेकिन भक्त लोग बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है, कुछ नए नए डिवोटीज होते हैं जो भक्तों का संग भी करते हैं, संग में आते भी हैं, कभी कभी सेवा भी करते हैं, लेकिन अपने जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, अपने जो यायु का है अटैचमेंट्स हैं, उनको बहुत ही संभाल करके सजा करके रखते हैं अपने हृदय में। हाँ, कई फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, नाचते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो चला जाएगा तो मैं जीऊंगा कैसे। उसके जो अटैचमेंट्स है ना वो उससे बंधा हुआ है। भक्तों का संग कौन कर सकता है, असल में किसके ऊपर प्रभाव होएगा भक्तों के संग का। इतना गुणगान किया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, इतना गुणगान किया है, तो किसके ऊपर जो है भक्तों के संग का प्रभाव पड़ेगा, जो इनोसेंट होएगा उसके ऊपर, जो जिसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होएगा, वो बस अपने आप को सौंप चुका है भक्तों के बीच में। हाँ, जहाँ मतलब जो बोल दिया हाँ ठीक है खत्म बात। हाँ, तो जो व्यक्ति ने सौंपा नहीं अपने आप को, जो सरेंडर्ड नहीं है, वो कितना ही सुन ले, बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तेना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी उसका कुछ नहीं हो सकता जो सरेंडर्ड नहीं है। मुख्य चीज है सरेंडरनेस। ये भागवतम की स्टार्टिंग में बता दिया गया है। और एक और चीज भागवतम में बताया जाता है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्त्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। सुसाइडर जो सुसाइड कर रहा है उसकी परिभाषा भागवतम में दी गई है। ये बॉडी के लेवल पे प्लीज बात नहीं हो रही है, भागवतम परमहंस पुराण है, इसमें बॉडी के लेवल पे बात होती नहीं है, मतलब होती है ताकि आप उससे ऊपर उठ सको। सो यहाँ पे कह रहे हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कारण धारम, कि कोई जीव होता है, हर जीव जो है यहाँ भवाब्धि यानी कि भव सागर के अंदर जो है डूब रहा है, और क्या कहते हैं उसको, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, हाथ पांव चला रहा है, जैसे तैसे कोई हाथ दे दे, कोई मतलब कुछ तो हाथ लग जाए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। जीव की स्थिति हमेशा दयनीय है भौतिक जगत में, हमेशा वो हमेशा दुखी ही रहता है भौतिक जगत में। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, उसके पास कोई सहारा नहीं है स्पेशली, और वो डूब रहा है, वो हर तरह से जो है दुखी रहता है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो खुद के रिश्ते नाते वालों से हो, जिनसे उसने सुख की अपेक्षा करी थी उनसे उसको दुख ही मिलता है, ये लिख के ले लो। उसके अलावा जो है अंदर से उसके जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो पूरी नहीं होती है। हाँ, और लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन सब से वो जल रहा होता है। हाँ, एनवी, दूसरों की सफलता को देख करके जलता है। भूख प्यास, पता नहीं क्या क्या, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश, हर तरह से तो वो परेशान है। और फिर भी कुछ मूर्ख लोग, कुछ इग्नोरेंट फूल्स कहते हैं हम खुश हैं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, भागवतम में कहा है। लेकिन कभी कभी जिसको जो है भक्तों का संग मिल गया है, वो कैसा है, वो और वो भक्तों के संग से बाहर भाग जाए तो वो कैसा है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। सबसे पहली चीज तो जीव को जो है एक बोट मिल गया है। हाँ, वो बोट क्या है, वो बोट है मनुष्य देह। हाँ, नृदेहम, वो बोट है मनुष्य देह।
मनुष्य का जो देह है वो उसके लिए नाव के समान है, जो डूबता हुआ जीव है उसके लिए। हाँ, और वो उसको मिल गया है, वाओ वेरी नाइस। लेकिन अब जब उसमें चढ़ गया है, उसके बाद जाना किधर है, क्योंकि अगाध समुद्र है, कहाँ जाएगा वो। हाँ, उसे ये समझ नहीं आ रहा है। या यूं कहीं एक शिप है बहुत बड़ा, इतना बड़ा समुद्र है, उसको कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन और भाग्यशाली होगा तो उसको क्या मिलेगा, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हाँ, कि उससे भी ज्यादा सौभाग्य व्यक्ति को क्या मिलेगा, गुरु। हाँ, इस ह्यूमन बर्थ के अंदर गुरु मिल जाना, अरे बाप रे, वेरी बिग डील, वेरी रेयर थिंग। हाँ, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। और गुरु कर्णधारम, क्यों, क्योंकि गुरु जो है डायरेक्शन बताएगा। गुरु डायरेक्शन बताएंगे कि आप इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, आप इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ से बाहर निकल जाओगे। हाँ, और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, के इसके अलावा वो शिप को चलाने के लिए अनुकूल हवा भी है, जो पीछे से आ रही है, जो धक्का दे रही है वो शिप को। हाँ, वो चलता जा रहा है शिप, है ना। तो क्या कहते हैं, वो शिप चल रहा है, वो हवा क्या है, वो है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा, गुरु का डायरेक्शन, ये बहुत, ये मनुष्य जन्म, ये सब मिलने के बाद भी कोई अगर जीव बोले कि नहीं, मैं इस शिप से कूदना चाहता हूँ, स आत्मा, हाँ, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, फिर भी कोई बोले कि नहीं मुझे नहीं तैरना है, मुझे बाहर नहीं निकलना है, और वापस उसके अंदर कूद जाए जहां से आया था, हाँ, तो उसे कहेंगे आत्मा, हाँ, आत्मा हत्यारा। हाँ, ये जीव की एक तरह से हत्या है। बड़ी मुश्किल से जो है किसी किसी को एक चांस मिलता है, और उसको जो है अगर जीव ऐसे अपनी इच्छा से कुछ तुच्छी चीजों के लिए छोड़ दे तो उस भक्तों का कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो भक्तों को छोड़ देगा तो उनका कुछ नुकसान हो, नहीं, हाँ, नुकसान उसका खुद का होएगा। हाँ, सो अगर कभी कोई भक्त गुस्सा हो जाए तो गिड़गिड़ाना चाहिए। हाँ, कि हाँ, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि अगर भगवान हरि के प्रति भी अगर अपराध हो जाए, भगवान के प्रति भी अपराध हो जाए, कुछ भी हो, बहुत सारे भक्त होते हैं जो क्या कहते हैं, मायावादी होते हैं, पहले नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान को गाली देते थे, लेकिन जानने के बाद ठीक है, भक्त बन गए हैं, अच्छी बात है अब। हाँ, पहले कुछ भी करते हो, हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम, लेकिन अगर हरि नाम लेना शुरू कर दिया है तो फिर वो बच जाएंगे, उनका वो बच जाएंगे। लेकिन तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, लेकिन अगर कोई भक्तों के प्रति अपराध कर देता है, हाँ, उनको इग्नोर करता है, उनको जो बात नहीं मानता है, सो ही इज आत्मा, हाँ, नाही परित्राण, उसका फिर कोई उपाय नहीं। सो पहले ही जो है यहाँ पे एक टाइप से यूँ कह लो वार्निंग, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि यस, जिसको नहीं भगवान से जुड़ना है और क्या कहते हैं अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस को फील करना है, सो प्लीज आपके लिए नहीं है ये जगह, आप छोड़ दो भागवत पढ़ना सुनना। हाँ, हालांकि हाँ, ये जीव के लिए क्या कहते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट है, सिंपल वर्ड्स में। ओके, सो तत्रोनीत बलयो रेव रवे दीपम उदावृताः आत्मरामम पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्ला मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं अवितारम इवार्भका। के यहाँ पे कह रहे हैं तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपम उदावृता, जब भी आए द्वारकावासी आए, सारे गेट पर आ गए, है ना, अपना जो नगरी है उसके वहां बाउंड्री पर ही आ गए, सबके सब भाग कर गए, सारा काम धंधा सब छोड़ छाड़ करके भाग करके आ गए, जैसे उन्होंने कृष्ण का जो है ये सुना। उदिलो अरुण पूरब भागे
द्विजमणि गौर अमनि जागे, भक्त समूह लोहिया साथे, गेला नगर भ्राजे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भक्त लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कृपालु होते हैं, वो निकल जाते हैं। ये जो साउंड वाइब्रेशन के बारे में बात हुआ है ना पहले, ये देने के लिए, बांटने के लिए। यहाँ पर तो चलो ठीक है, डायरेक्ट कृष्णा बजा रहे हैं शंख, लेकिन भक्त इतने ज्यादा कृपालु होते हैं, वो निकल जाते हैं इसको बांटने के लिए। हाँ, और क्या बोलता है, जीव जागो गौर चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हाँ, जीव जागो, कब तक सोते रहोगे? हाँ, माया, अगली विच माया की गोद में। हाँ, दिस अगली विच माया गौर गोविंद स्वामी महाराज के अगली विच माया की गोद में। हाँ, कब तक सोते रहोगे? जीव जागो। तुम जन्मों जन्मों से भूले हुए हो कृष्णा को, अविद्या रो भोरे, अविद्या के क्या कहते हैं उसे, मतलब लिपटे हुए हो अविद्या के अंदर, उस भूले हुए हो भगवान को। हाँ, और क्या कहते हैं, मैं ये औषधि लेकर के आया हूँ माया के लिए, माया का औषधि लेकर के आया हूँ मैं। क्या औषधि? कि एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। हाँ, मैं ये औषधि लेकर के आया हूँ माया को मारने के लिए। तो तुम क्या करो, तुम्हारा क्या ड्यूटी बनता है? मांगो आ करके, तुमको आगे होकर के आना चाहिए। लेकिन फिर भी भक्त लोग जो है संकीर्तन करते हैं, बाहर जाते हैं, निकलते हैं, हरिनाम बांटते हैं। सो जब ये सुना तो जो इनोसेंट सोल्स होते हैं, या यहाँ पर जो द्वारकावासी जो भक्त लोग है, तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपम उदावृता, तो वो कुछ ना कुछ जो भी उनके हाथ लगा वो लेकर के आ गए। हाँ, भगवान को अर्पित करने के लिए। तो वो एकदम ऐसा लग रहा था, रवेर दीपम उदावृता, रवेर दीपम इवाद्रता, कि जैसे रवि को, रवि यानी कि सूर्य को दीप दिखाने जैसा लग रहा था। सूरज के पास कोई कमी है किसी चीज की? सूरज के पास प्रकाश की कोई कमी है? आप सूर्य को दीपदान करोगे? हाँ, सूर्य को दीपक की कोई कमी नहीं है। या यूं कहे, पानी के अंदर जो है जल चढ़ाना हाँ, तो ना ही समुद्र को या गंगा को जो है पानी की कोई जरूरत है, ना ही सूरज को दीप की कोई जरूरत है। उसी प्रकार आत्मरामम पूर्ण कामम निज लाभे न नित्यदा। भगवान कौन है? भगवान आत्मरामी है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान आत्मरामम पूर्ण कामम, उनको कोई मतलब, वो आत्मरामी है, वो अपने आप में ही रमण करते हैं। वो अकेले भी है तब भी रमण करते हैं, तब भी वो हैप्पी है। हाँ, हैप्पी कितना हैप्पी, अरे वो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है, वो अपने में ही खुश रहते हैं। और पूर्ण कामम, उनका जितना, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि है ना उनको किसी और की जरूरत पड़ती है अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए। ना ना ना, पूर्ण कामम आत्मरामम पूर्ण कामम। और निज लाभे न नित्यदा, है ना। और दूसरों को भी जो कुछ अगर चाहिए होता है तो भगवान मतलब क्या कहते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तो क्या करें हम फिर, कुछ सेवा ना करें भगवान की? लेकिन भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो क्या भगवान को क्या पत्र पुष्प फल इस सब की क्या स्कैरसिटी है? भगवान को कमी है इस सब की? नहीं। लेकिन हमारे लिए तो हमको कैसा भाव रखना चाहिए भगवान को कुछ भी अर्पित करते हुए? प्रत्युत्फुल्ल मुखाः प्रोचो, कि खुश रहकर मतलब है ना, एकदम बहुत ही खुशी के साथ भगवान को जो है क्या कहते हैं, सब कुछ जो है वो ऑफर कर रहे थे। हाँ, like okay. Citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wards welcome their guardians and father. एकदम ऐसा लग रहा था जैसे क्या कहते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और जैसे उनको स्कूल भेजते हैं, प्री स्कूल भेजते हैं, प्ले स्कूल भेजते हैं वगैरह, और जब उनके माता पिता उनको लेने के लिए आते हैं, तब जिस तरह से वो भाग करके जाते हैं, और फिर जो है वो रोते हैं। स्टार्टिंग होता है ना, बच्चे लोग रोते हैं कितना ज्यादा। हाँ, और है ना, तो कृष्णा को एकदम उन्होंने ऐसे जो है रिसीव किया। गद गद या गिरा, यानी कि उनका जो है आवाज जो है वो
हिल डुल रहा था या यूं कहें इतना ज्यादा एक्सटैटिक हो गए थे, इतना ज्यादा खुश हो गए थे, उनका गला एकदम चोक हो गया था, वो बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, इस फिर भी उनको जो बोलना था भगवान की क्या कहते हैं गुणगान करना था। तो वो कहते हैं ओ लॉर्ड, हाँ ओ लॉर्ड, नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र काल प्रभवेत् परः प्रभु। के हे ओ लॉर्ड, हे भगवान, you are worshipped by all demigods like Brahma, four Sanas, Sanat, Sanatan, Sanandan, Sanat Kumar, the four Sanas, and even the king of heaven, Indra. You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. कि भगवान आप कौन है? आप जो है स्वयं ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं उनको, ब्रह्मा जी के ये चार पुत्र हैं सनस, है ना, ये चार इंद्र, इन सब के द्वारा जो है आप पूजित हैं। अल्टीमेट रेस्ट फॉर रियली एस्पायरिंग अचीविंग द हाईएस्ट बेनिफिट ऑफ लाइफ, जो सबसे ऊंची चीज चाहते हैं। सबसे ऊंची चीज माने सबसे ऊंची चीज, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन्ते। जिनको सबसे हाईएस्ट चीज चाहिए उनके लिए सबसे हाईएस्ट चीज का जो आश्रय है वो है भगवान। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, क्या मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्णा इज द हाईएस्ट थिंग। हाँ, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन्ते। ये मनुष्य जन्म मिला है सबसे हाईएस्ट चीज अटेन करने के लिए, और वो हाईएस्ट चीज क्या है? वो कृष्णा। दैट इज कृष्णा, हाईएस्ट चीज। You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. भगवान जो है वो परम भगवान है, ट्रांसेंडेंटल है, वो हर चीज के परे है, भौतिक चीज में तो आते ही नहीं है। एंड इनएविटेबल टाइम कैनॉट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू। भगवान के ऊपर समय का, काल का प्रभाव नहीं होता। भगवान जो है हमेशा जो है एज इट इज बने रहते हैं। भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये कभी पुराने नहीं होते, कभी बोरिंग नहीं होते। लेकिन हाँ, तो फिर हमको क्यों बोरिंग लगता है? कोई पूछे हमको क्यों बोरिंग लगता है फिर? वेल, इसका कारण है स्यात् कृष्ण नाम आदि स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोक्ततप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टं स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या। ये जो कृष्ण नाम है, उनका चरित्र है, उनका गुणगान है, उनका लीला है, ये सब है, ये सब हमको क्यों गंदा लगता है? क्योंकि हमारा जबान जो है, हमारा जीव है, वो पित्तोक्त तप्त रसनस्य न रोचिकानु, वो पीलियाग्रस्त हो चुका है, उसके ऊपर एक कवरिंग आ गया है पीलिया का, बाइल। और इस वजह से मीठी चीज भी कड़वी लगती है। जॉन्डिस हुआ है किसी को? जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है उसको पता होगा, कुछ मीठा दो उसको जो मिश्री, शुगर कैंडी कुछ ऐसा दो, तो क्या दे दिया ये बकवास, थू 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 थू। लेकिन किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टम, अगर आदरात, हम आदर के साथ इन सभी चीजों को आध्यात्मिक मान के, दिव्य मान करके इनका जो है स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं एक फिक्स अमाउंट में, भाई 16 माला करना ही करना है, 8 माला करना ही करना है, जितना भी है। और भगवान का लीला सुनते हैं, भागवतम क्लास सुनते हैं, बेसिकली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो क्या होएगा? स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री।
हाँ, ये लेते 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 ये दवाई का जैसा भी काम करेगा, और एक दिन जो है तदगद मूल अंतरी, ये जो है क्या कहते हैं, जड़ से खत्म हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर वापस नहीं आएगा। दिस इज द हाईएस्ट थिंग। हाँ, इनएविटेबल टाइम कैन नॉट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू। ओके, तो हम आगे का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हरि बोल।